हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो लीचेज होते हैं उस लीचेज में लोकोमोशन का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है, अर्थात लीचेज जो है वह मूवमेंट कैसे करता है, यानी कि उसमें मूवमेंट का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लीचेज होते हैं वह लीचेज जो है एक एम्फीबियंस है, अर्थात वह पानी के अंदर भी अपने लाइफ को इजीली सर्वाइव कर लेता है और वह लैंड पार्ट पर यानी कि जमीन पर भी अपने लाइफ को इजीली सर्वाइव कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह पानी के अंदर भी मूवमेंट करता है और लैंड पार्ट पर भी मूवमेंट करता है। तो इसके आधार पर इसको जो है सो इसमें मूवमेंट का जो परफॉर्मेंस है वह दो तरह का देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लीचेज perform two types of movement, two types of movement। तो जब वह स्थल पार्ट पर रहता है यानी कि जब वह जमीन पर रहेगा तब जो वह उसमें जो मूवमेंट देखने को आपको मिलता है वह मूवमेंट जो है सो लूपिंग मूवमेंट कहलाता है, या उसी को हम लोग क्रॉलिंग मेथड भी कहते हैं। तो पहला हो गया लूपिंग या इसको क्रॉलिंग मेथड भी कहा जाता है, क्रॉलिंग मूवमेंट, क्योंकि इसमें जो है सो लूप के जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है जब वो मूव करता है लैंड पर, तो इसलिए यह लूपिंग भी कहलाता है। और यह रे का चलता है सबस्ट्रेटम पर, इसलिए यह क्रॉलिंग मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो होता है इसमें कि जब वो पानी के अंदर रहता है, तो जब पानी के अंदर रहता है तो वह स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग करता है तो इसलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्विमिंग मूवमेंट। तो जो दूसरा मूवमेंट हो गया वह जो है सो कहलाएगा स्विमिंग मूवमेंट। तो वो स्विमिंग मूवमेंट कहां पे करेगा, या जब पानी के अंदर रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो लीच में लूपिंग मूवमेंट होता है जिसे हम लोग क्रॉलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो वह किस प्रकार से करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लूपिंग मूवमेंट होता है यह मूवमेंट जो है ये लैंड पार्ट पर होगा, यानी कि स्थल पर जमीन पर ये करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम लोग लूपिंग मूवमेंट को 5 स्टेप में समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लीच है जिस पर मूवमेंट करेगा यानी कि जो इसका बेस होगा जिस पर वह मूव करने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेटम। इस बेस को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेटम। और इसके बॉडी का ये जो लीच है इसके बॉडी का जो अगला सिरा होगा इसको बोलते हैं एंटीरियर सुकर। तो ये इसका बेस हो गया जिसको हम लोग सबस्ट्रेटम बोलेंगे, अगले सिरे को हम लोग बोलेंगे एंटीरियर सुकर। और इसके पिछले सिरा को, ये जो पिछला सिरा है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर सुकर। इस तो अब ये जो पोस्टेरियर सुकर, एंटीरियर सुकर और ये हो गया इसका सबस्ट्रेटम यानी जिस पर ये मूव करने वाला है। तो सबसे पहले क्या करता है लीच, जो इसका पोस्टेरियर सुकर है, इस पोस्टेरियर सुकर में बहुत सारे जो है सो ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ भी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे एंटीरियर सुकर पर भी। तो इस ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं सुकर ग्लैंड्स। तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो लीच है यह अपने पोस्टेरियर सुकर को सबस्ट्रेटम के साथ यह इसको चिपका लेगा। तो इसको चिपकाने में जो है सो इसका जो ग्लैंड्स है वह एक स्लाइम का सेक्रेशन करता है और उसकी सहायता से यह पोस्टेरियर सुकर जो है सबस्ट्रेटम के साथ बहुत ही मजबूती के साथ चिपक जाता है। उसके बाद ये अपने पूरे बॉडी को सीधा खड़ा करेगा, बिल्कुल सीधा खड़ा कर लेगा, है ना। उसके बाद इसमें दो तरह के मसल्स देखने को आपको मिलेंगे।
एक होता है सर्कुलर मसल्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसके बाद यहाँ पर ये जो है सो अपने सर्कुलर मसल्स को क्या करेगा, ये सिकुड़ा लेगा, यानी कि यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से आप देखो यहाँ पर जो है सो मोटा हो जाता है, ये सिकुड़ता है तो ये मोटा हो जाता है। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है उसको यह फैलाएगा, तो ये फैलाने से क्या होगा, इसका लंबाई, इसके बॉडी का, शरीर का लंबाई जो है सो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यह जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपने पूरे बॉडी को लंबाई के अनुदेश यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का इस्तेमाल करके वह जितना अधिक से अधिक होगा अपने शरीर को फैलाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये अपने मैक्सिमम जितना अधिक से अधिक हो गया अपने बॉडी को फैला लिया। उसके बाद फिर इसका जो एंटेरियर सुकर है, तो जो एंटेरियर सुकर है वह जो है सो सबस्ट्रेटम को पकड़ लेगा यहाँ पर, यानी कि सबस्ट्रेटम के साथ यह जो है सो इसमें जो ग्लैंड्स है, जो सुपर ग्लैंड्स है, वह भी उसी तरह से सलाइन का सेक्रेशन करेगा और सलाइन का सेक्रेशन कर सबस्ट्रेटम के साथ यह जो है सो चिपक जाएगा। तो जब यहाँ पर ये चिपक जाएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वह जो है सो सिकुड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या होगा, सिकुड़ेगा, और जो सर्कुलर मसल है वह जो है सो उसमें क्या होगा, फैलाव होगा। तो फैलाव होगा तो जब यहाँ से ये लॉन्गिट्यूडनल मसल सिकुड़ेगा तो ये जो है सो शरीर के पिछले हिस्से को अपनी तरफ आगे की तरफ खींचेगा, तो ये सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ से पोस्टेरियर सुकर जो है वह सबस्ट्रेटम को छोड़ देगा और ये जो है सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है सो पोस्टेरियर सुकर जो है सो सिकुड़ कर, पूरा बॉडी सिकुड़ कर छोटा हो गया और ये पोस्टेरियर सुकर जो है एंटेरियर सुकर के बहुत पास आ जाता है। और पास आने पर क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो है सो एक लूप के जैसा बन जाता है। पूरा बॉडी सिकुड़ कर बहुत ही कम जगह में आ गया है ना, बहुत छोटा भी हो गया शरीर का लंबाई सिकुड़ने के कारण, और ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस पे मूवमेंट, ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना ये मूवमेंट करने के कारण बना, ये मूवमेंट कर रहा है इसलिए ये स्ट्रक्चर बना, इसीलिए इसको लूपिंग मूवमेंट भी कहा जाता है। अब क्या करेगा कि जब यह पोस्टेरियर सुकर यहाँ एंटेरियर सुकर के बहुत पास आ जाएगा तो फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा। फिर पोस्टेरियर सुकर जो है क्या होगा, यह सबस्ट्रेटम के साथ ग्लैंड्स की सहायता से जो स्लाइम सेक्रेशन करता है उसकी सहायता से यह फिर सबस्ट्रेटम के साथ चिपक जाएगा और फिर एंटेरियर सुकर जो है वह जो है सो क्या होगा कि सबस्ट्रेटम को छोड़ेगा। यहाँ पर जो है सो फिर इसका जो है सो जो सर्कुलर मसल्स है उसमें जो है सिकुड़न होगा, सिकुड़न होने से यहाँ पर स्टेज मोटा होगा और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है उसका जो है फैलाव होगा और फैलाव होने से फिर यह पोस्टेरियर एंटेरियर सुकर जो है वह सबस्ट्रेटम को छोड़ देगा और वह आगे की ओर बढ़ेगा, फिर अपने पूरे शरीर को लंबाई में इसी तरह से बढ़ाएगा और फिर आगे जो है फिर ये एंटेरियर सुकर फिर सबस्ट्रेटम के साथ चिपक जाएगा और पूरे बॉडी को सिकुड़ कर पोस्टेरियर सुकर को अपने एंटेरियर सुकर के पास ले आएगा। इस तरह से क्या होता है, यही प्रोसेस जो है सो रिपीट होते रहता है और लीच जो है वह आगे की तरफ मूव करते रहता है। तो ये जो मूवमेंट हुआ ये लूपिंग या क्रॉलिंग मेथड कहलाता है, जो कि लैंड पार्ट पर करता है यानी कि जमीन पर करता है। अब इसमें जो दूसरा मूवमेंट होता है जो पानी के अंदर होता है जिसे हम लोग स्विमिंग मूवमेंट कहते हैं, स्विमिंग मूवमेंट। तो स्विमिंग मूवमेंट कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लीच जो होता है पानी के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और यह पानी के अंदर एक्टिव होने के कारण बहुत ही फास्टली स्विमिंग करता है। तो जब यह स्विमिंग करता है तो यह उस समय अपने शरीर को डोर्सोवेंट्रिकली यानी कि वह क्या करता है, अपने शरीर को पूरी तरह से चपटा कर लेता है, यानी वह पूरी तरह से उसका बॉडी फ्लैटेंड हो जाता है यानी चपटा हो जाता है और उसके बाद यह अपने शरीर को एक लयबद्ध तरीके से ऐसे जो है सो यह मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वाटर का वेव होता है, जो पानी का तरंग होता है, वह उसके ऊपर से मूव करने लगता है और उसका शरीर जो है वह आगे की तरफ बढ़ते रहता है। तो इस तरह जो है सो क्या करता है कि लीच जो है पानी के अंदर स्विमिंग मूवमेंट कंप्लीट करता है।